दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स अभी 65 साल के हैं। वो दूसरे शहर में रहते हैं और आप अपनी नौकरी और जिंदगी में इतने बिजी हैं कि उनसे साल में सिर्फ एक बार मिल पाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी बची हुई जिंदगी में अपने माता पिता से और कितनी बार मिल पाएंगे? जवाब 100 बार नहीं है, 50 बार भी नहीं। जवाब है सिर्फ 15 बार। जी हां, यह वो कड़वा सच है जिसने मशहूर ऑथर साहिल ब्लूम की पूरी जिंदगी बदल दी। यह सब शुरू हुआ मई 2021 की एक शाम को। दो पुराने दोस्त एक टेबल पर आमने सामने बैठे थे। साहिल उस वक्त अपने करियर की पीक पर था। 30 साल की उम्र, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म में वीपी, लाखों डॉलर की कमाई, एक शानदार घर, वो सब कुछ जिसे दुनिया कामयाबी कहती है। उस शाम उनके दोस्त ने उनसे कहा, साहिल, क्या तुमने कभी हिसाब लगाया है? अगर तुम साल में सिर्फ एक बार घर जाते हो तो अपने पेरेंट्स की उम्र को देखते हुए उनके जाने से पहले तुम उनसे सिर्फ 15 बार और मिल पाओगे। यह सुनकर साहिल सन्न रह गया, जैसे किसी ने उनके चेहरे पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी। उस एक पल ने उनकी सफलता के सारे भ्रम तोड़ दिए। उन्हें एहसास हुआ कि वो एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहां वो जीत कर भी सब कुछ हार रहे थे। उनके पास फाइनेंशियल वेल्थ यानी पैसा तो बहुत था, लेकिन टाइम वेल्थ के मामले में वो बिल्कुल कंगाल हो चुके थे। और दोस्तों, यह कहानी सिर्फ साहिल की नहीं है, यह मेरी है, यह आपकी है। हम सब बचपन से एक ही गेम खेल रहे हैं। स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो और ढेर सारा पैसा कमाओ। हम सोचते हैं कि जिस दिन बैंक अकाउंट में वो मैजिकल नंबर आ जाएगा, उस दिन सारी खुशियां खुद ब खुद आ जाएंगी। साहिल ब्लूम इसे कहते हैं द ब्रोकन स्कोर बोर्ड, यानी एक टूटा हुआ स्कोर बोर्ड। सोचिए, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन रन गिनने के बजाय आप सिर्फ यह देख रहे हैं कि आपने कितने महंगे जूते पहने हैं। क्या आप मैच जीत पाएंगे? नहीं ना। जिंदगी के साथ भी हम यही कर रहे हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो है द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ। यह किताब आपको यह नहीं सिखाएगी कि सिर्फ बैंक बैलेंस वाला अमीर कैसे बनना है, बल्कि यह सिखाएगी कि एक रईस जिंदगी, वेल्थी लाइफ, असल में जीते कैसे हैं। अगर आपको लगता है कि अमीर होने का मतलब सिर्फ पैसा है, तो यह वीडियो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आज से करीब 2300 साल पहले। एक ग्रीक राजा था जिसका नाम था किंग पायरस। उसे बस दुनिया जीतनी थी। उसने रोमनों पर हमला कर दिया। जंग बहुत भयानक थी। पायरस बहुत बहादुर था और उसकी सेना ने रोमनों को हरा दिया। वो जीत तो गया, लेकिन जब जंग खत्म हुई और धुआं छटा, तो पायरस ने अपने चारों तरफ देखा। उसके सबसे बेहतरीन जनरल्स मारे जा चुके थे। उसके सैनिक, जो उसके भाइयों जैसे थे, अब लाशों के ढेर में बदल चुके थे। उसका खजाना खाली हो चुका था। उस जीत के बाद पायरस ने एक ऐसी बात कही जो आज भी इतिहास में गूंजती है। उसने कहा, अगर हम एक और ऐसी जंग जीते तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। इसे कहते हैं पिरिक विक्ट्री, यानी एक ऐसी जीत जिसकी कीमत इतनी ज्यादा हो कि वो हार से भी बदतर लगने लगे। जरा रुकिए और अपनी जिंदगी को देखिए। कहीं आपकी जीत भी पायरस जैसी हार तो नहीं? आपने प्रमोशन तो पा लिया, लेकिन आपके बच्चों ने आपको पहचानना बंद कर दिया। आपने बड़ा घर तो खरीद लिया, लेकिन उसमें चैन से रहने के लिए आपके पास वक्त नहीं है और आपकी नींद उड़ चुकी है। साहिल ब्लूम ने सालों की रिसर्च के बाद यह पता लगाया कि असली अमीर वो है जिसके पास सिर्फ एक तरह की नहीं, बल्कि 5 तरह की वेल्थ है। वो 5 दौलत क्या हैं? 1. टाइम वेल्थ, समय की आजादी। 2. सोशल वेल्थ, रिश्तों की दौलत। 3. मेंटल वेल्थ, मानसिक शांति। 4. फिजिकल वेल्थ, सेहत। 5. फाइनेंशियल वेल्थ, पैसा। आइए सबसे पहले बात करते हैं टाइम वेल्थ की। साहिल ने उस रात जो महसूस किया वो थी टाइम वेल्थ की कमी। टाइम वेल्थ का मतलब सिर्फ रिटायरमेंट नहीं है। इसका असली मतलब है स्वेच्छा या हक, यानी अपने समय पर अपना खुद का नियंत्रण होना। एजेंसी यानी हक, इस बात का हक कि आप सुबह उठकर खुद यह तय कर सकें कि आज आप क्या करेंगे, किसके साथ करेंगे और कितनी देर करेंगे। साहिल एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन की कहानी बताते हैं। वो आदमी एक दिन अपनी डायरी देख रहा था।
उसका पूरा कैलेंडर मीटिंग्स से भरा हुआ था। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक हर 15 मिनट का स्लॉट बुक था। लोग उसे देखकर कहते थे, वाह कितना बड़ा और व्यस्त आदमी है। लेकिन उस आदमी ने साहिल से एक ऐसी बात कही जो आपको हिला देगी। उसने कहा, साहिल, लोग मुझे अमीर समझते हैं, लेकिन सच ये है कि मैं एक कैदी हूं। मैं अपनी मर्जी से एक कप कॉफी पीने के लिए भी नहीं रुक सकता। मेरा समय मेरा नहीं है, यह मेरे क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स का है। दोस्तों, बिजी होना अमीर होना नहीं है। अगर आप अपने समय के मालिक नहीं हैं, तो आप सिर्फ एक अच्छी सैलरी वाले मजदूर हैं। तो सवाल है कि हम टाइम वेल्थ कैसे हासिल करें? क्या नौकरी छोड़ दें? नहीं। साहिल ने अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए एक तरीका अपनाया, जिसे वो कहते हैं एनर्जी कैलेंडर। उन्होंने एक हफ्ते तक एक जासूस की तरह अपनी ही जिंदगी पर नजर रखी। हर काम को करने के बाद उन्होंने खुद से बस एक सवाल पूछा, क्या इस काम ने मुझे एनर्जी दी या मेरी ऊर्जा खत्म कर दी? उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। वो क्लाइंट मीटिंग्स जिनसे वो नफरत करते थे और वो दोस्त जो सिर्फ रोना रोते थे, वो उनकी सारी एनर्जी सोख रहे थे। जबकि सुबह की वॉक और अपने बेटे के साथ खेलना उन्हें चार्ज कर रहा था। साहिल ने देखा कि उनकी जिंदगी का 80% हिस्सा सिर्फ एनर्जी चूसने वाले कामों में जा रहा था। उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके उन बेकार की चीजों को अपनी जिंदगी से हटाना शुरू किया। याद रखिए, समय सबसे कीमती पूंजी है। इसे सही जगह लगाइए, क्योंकि ये वापस नहीं आती। अपनी टाइम वेल्थ को बचाने के लिए आपको नो कहने की कला सीखनी ही होगी। अब हम चलते हैं दूसरी दौलत की तरफ, सोशल वेल्थ। साहिल ब्लूम ने एक बार 90 साल की एक बुजुर्ग महिला से पूछा, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है? उस महिला ने यह नहीं कहा कि काश मैंने और पैसा कमाया होता या काश मेरे पास बड़ी गाड़ी होती। उन्होंने कहा, काश मैंने अपने पुराने दोस्तों के साथ संपर्क न तोड़ा होता। हार्वर्ड की 80 साल तक चली एक मशहूर स्टडी ने भी यही साबित किया है कि आपकी खुशी आपके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि आपके रिश्तों की गहराई से तय होती है। लेकिन यहां एक पेंच है। आज सोशल मीडिया के दौर में हमारे पास कॉन्टैक्ट्स तो हजारों हैं, लेकिन दोस्त शायद ही कोई हो। साहिल इसे द लॉनलीनेस पेंडेमिक यानी अकेलेपन की महामारी कहते हैं। साहिल एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछते हैं। जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, जिस दिन आपकी अंतिम यात्रा होगी, उस दिन सबसे आगे वाली पंक्ति में कौन बैठा होगा? वो लोग जो वहां बैठे होंगे और आपकी कमी को सच में महसूस करेंगे, वही आपकी असली सोशल वेल्थ है। साहिल ने इस वेल्थ को कमाने के लिए एक बहुत ही प्यारा तरीका अपनाया, जिसे वो डी लाइफ डिनर कहते हैं। यह कहानी है साहिल और उनकी पत्नी एलिजाबेथ की। जब साहिल अपने करियर की रेस में भाग रहे थे, तो वो और उनकी पत्नी एक ही घर में रहते थे, लेकिन अजनबियों की तरह। डिनर पर भी सिर्फ काम की बातें होती थीं। बिजली का बिल भरा क्या, दूध खत्म हो गया है, या कल मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। यह सिर्फ एक ट्रांजैक्शन था, प्यार नहीं। तब उन्होंने लाइफ डिनर का नियम बनाया। महीने में एक तारीख फिक्स की गई। उस दिन वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपना फोन कार में ही छोड़ देते हैं। और उस डिनर पर घर के कामकाज की बात करना बिल्कुल मना है। वहां वो एक दूसरे से 3 जादुई सवाल पूछते हैं। 1, पिछले महीने तुम्हें अपनी किस बात पर सबसे ज्यादा गर्व हुआ? 2, तुम अभी किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा डरे हुए हो? 3, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? साहिल बताते हैं कि पहले लाइफ डिनर में वो दोनों रो पड़े थे। उन्हें एहसास हुआ कि वो एक दूसरे से कितने दूर हो गए थे। उस 2 घंटे की बातचीत ने उनके रिश्ते में वो जान डाल दी जो महंगी छुट्टियां भी नहीं दे पाती। तो सीख ये है कि आपकी सोशल वेल्थ इसमें नहीं है कि आपको कितने लोग जानते हैं, बल्कि इसमें है कि रात को 3 बजे मुसीबत में होने पर आप कितने लोगों को बेझिझक कॉल कर सकते हैं। तीसरी दौलत है मेंटल वेल्थ। इसका मतलब यह नहीं कि आप कितने होशियार हैं। इसका असली मतलब है आपके अंदर की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और शांति। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। जब आप 10 साल के थे, आपको हर चीज में जादू दिखता था। तारे क्यों चमकते हैं, बारिश कैसे होती है, आप दुनिया को बस एक्सप्लोर करना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने उस 10 साल के बच्चे को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। हमने सवाल पूछना बंद कर दिया और यह मान लिया
कि दुनिया बस ऐसी ही चलती है। साहिल कहते हैं, मेंटल वेल्थ का मतलब है अपने अंदर के उस बच्चे को वापस ढूंढ कर लाना। आज की दुनिया में हम 24 घंटे शोर से घिरे हैं, पॉडकास्ट, न्यूज, रील्स और ईमेल्स। हमारे दिमाग को एक सेकंड के लिए भी शांत बैठने का मौका नहीं मिलता। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बिल गेट्स साल में 2 हफ्ते सब कुछ छोड़कर एक केबिन में चले जाते हैं, बिना फोन, बिना कंप्यूटर, बिना स्टाफ, सिर्फ वो और उनकी किताबें। इसे वो थिंक वीक कहते हैं। साहिल ने सोचा, मैं बिल गेट्स तो नहीं हूं, मैं 1 हफ्ते के लिए गायब नहीं हो सकता, लेकिन क्या मैं कम से कम एक दिन निकाल सकता हूं? और उन्होंने शुरू किया थिंक डे। महीने में एक दिन साहिल कोई काम नहीं करते, ईमेल चेक नहीं करते, सोशल मीडिया नहीं देखते। उस दिन वो सिर्फ सोचते हैं। वो पार्क में जाते हैं और अपनी डायरी में खुद से बड़े सवाल पूछते हैं। क्या मैं जो कर रहा हूं उससे सच में खुश हूं? या अगर मुझे पता चले कि मैं कभी फेल नहीं होऊंगा तो आज मैं क्या शुरू करूंगा? याद रखिए, गंदे या हिलते हुए पानी में आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। चेहरा देखने के लिए पानी का शांत होना जरूरी है। मेंटल वेल्थ वही ठहराव है। हफ्ते में कम से कम 2 घंटे ऐसे निकालिए जब आप किसी भी स्क्रीन के सामने ना हो। थोड़ा बोर होइए, क्योंकि बोरियत में ही सबसे महान विचार जन्म लेते हैं। चौथी वेल्थ, जिसके बिना बाकी सब बेकार है, फिजिकल वेल्थ। कल्पना कीजिए एक अरबपति की। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, लेकिन वो आईसीयू में बिस्तर पर पड़ा है। उसके शरीर में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो अपने अरबों रुपयों का आनंद ले सके। क्या आप उसकी जगह लेना चाहेंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक पुरानी कहावत है, एक स्वस्थ इंसान के सिर पर हजारों सपने होते हैं, लेकिन एक बीमार इंसान के सिर पर सिर्फ एक सपना होता है, और वो है ठीक होने का सपना। साहिल इसे एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण से समझाते हैं। वो कहते हैं, मान लीजिए आपको एक घर दिया गया है, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी पूरी जिंदगी अगले 70 से 80 साल उसी एक घर में बितानी है। आप उसे बेच नहीं सकते, बदल नहीं सकते। तो आप उस घर का ख्याल कैसे रखेंगे? क्या आप उसकी दीवारें टूटने देंगे? क्या आप उसकी छत में छेद होने देंगे? नहीं ना, आप उसकी रोज मरम्मत करेंगे। आपका शरीर वही घर है। आपकी आत्मा को अपनी पूरी उम्र इसी घर में गुजारनी है। फिजिकल वेल्थ का मतलब जिम में जाकर 100 किलो वजन उठाना नहीं है। इसका असली मतलब है फंक्शनैलिटी, यानी क्या आप 80 साल की उम्र में अपने पोते पोतियों के साथ जमीन पर बैठकर खेल पाएंगे? क्या आप अपना सूटकेस खुद उठा पाएंगे? साहिल ने खुद को बदलने के लिए 15 मिनट का नियम अपनाया। वो पहले बहुत आलसी थे और जिम के नाम से ही डरते थे। फिर उन्होंने खुद से कहा, मुझे बॉडी बिल्डर नहीं बनना, मुझे बस रोज 15 मिनट पसीना बहाना है। सिर्फ 15 मिनट, चाहे वॉक करें, सीढ़ियां चढ़ें या बस घर पर डांस करें। और एक और सीक्रेट जो उन्होंने सीखा वह है नींद। हम अक्सर शेखी बघारते हैं कि मैं तो सिर्फ 4 घंटे सोता हूं या मैं मरने के बाद सो लूंगा। साहिल कहते हैं, अगर आप सोएंगे नहीं तो आप जल्दी मर जाएंगे। नींद वो सुपर पावर है जो आपके दिमाग और शरीर को रिपेयर करती है। आज ही से अपने शरीर को एक मंदिर की तरह समझना शुरू करें, क्योंकि अगर इसने साथ छोड़ दिया तो न टाइम काम आएगा न पैसा। और अब सबसे आखिर में आती है वो दौलत जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, फाइनेंशियल वेल्थ यानी पैसा। ध्यान दीजिए, साहिल ने इसे 5वें नंबर पर रखा है। क्यों? क्योंकि पैसा मंजिल नहीं है, पैसा सिर्फ एक रास्ता है। पैसा आपको आजादी देता है, लेकिन पैसा खुद खुशी नहीं है। यहां मैं आपको इस किताब की सबसे बेहतरीन कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है एक बैंकर और एक मछुआरे की। एक बार एक बहुत अमीर इन्वेस्टमेंट बैंकर छुट्टियां मनाने एक छोटे से गांव में गया। वहां उसने देखा कि एक मछुआरा अपनी छोटी सी नाव लेकर किनारे पर आया। उसकी नाव में कुछ बहुत शानदार मछलियां थीं। बैंकर ने पूछा, अरे भाई, तुम्हें ये मछलियां पकड़ने में कितना समय लगा? मछुआरा मुस्कुराया और बोला, बस थोड़ा सा वक्त लगता है साहब। बैंकर हैरान हुआ, तुम और देर रुककर ज्यादा मछलियां क्यों नहीं पकड़ते? मछुआरा बोला, साहब, मेरे परिवार के लिए इतनी काफी हैं। बैंकर ने फिर पूछा, तो फिर बाकी समय तुम करते क्या हो? मछुआरा बोला, साहब, मैं सुबह देर तक सोता हूं,
अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ, दोपहर में अपनी पत्नी के साथ आराम करता हूँ और शाम को दोस्तों के साथ गिटार बजाता हूँ और मौज करता हूँ। बैंकर हंसा और बोला, देखो, मैंने MBA किया है, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। तुम रोज ज्यादा देर तक मछली पकड़ा करो, उससे जो पैसा मिले उससे एक बड़ी नाव खरीदो, फिर धीरे धीरे 2 नावें, फिर पूरी एक सेना, फिर तुम शहर जाकर अपनी खुद की कंपनी खोलना और करोड़ों कमाना। मछुआरे ने शांति से पूछा, फिर क्या होगा साहब? बैंकर ने बड़े जोश में कहा, फिर तुम एक राजा की तरह जियोगे। तुम अपनी कंपनी बेचकर करोड़ों के मालिक बन जाओगे। मछुआरे ने फिर पूछा, और उसके बाद? बैंकर बोला, उसके बाद तुम रिटायर हो जाना, किसी छोटे से गांव में रहना, सुबह देर तक सोना, बच्चों के साथ खेलना, पत्नी के साथ आराम करना और शाम को दोस्तों के साथ गिटार बजाना। मछुआरा मुस्कुराया और बोला, साहब, वो तो मैं अभी भी कर रहा हूं। दोस्तों, यह कहानी हमें एक थप्पड़ की तरह लगती है। हम पूरी जिंदगी उस इनफ यानी काफी के पीछे भागते हैं जो हमारे पास शायद पहले से है। साहिल ब्लूम कहते हैं कि फाइनेंशियल वेल्थ कमाने का सबसे पहला नियम है, डिफाइन योर इनफ। तय करो कि तुम्हारे लिए काफी कितना है। दिक्कत यह है कि हमारी फिनिश लाइन हमेशा आगे खिसकती रहती है। इसे लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। जब हम 50,000 कमाते हैं तो लगता है कि 1 लाख में सब ठीक हो जाएगा। 1 लाख मिलते ही हम 10 लाख का सपना देखने लगते हैं। यह भूख कभी खत्म नहीं होती। तो इसके लिए 3 स्टेप्स याद रखें। अपनी कमाई बढ़ाएं, क्योंकि सिर्फ कंजूसी से कोई अमीर नहीं बनता। पैसे को काम पर लगाएं, यानी इन्वेस्ट करें। और सबसे जरूरी, एक नंबर तय करें जहां पहुंचकर आप कह सकें, बस अब मुझे पैसे के लिए अपनी खुशियां कुर्बान नहीं करनी। कहानी के अंत में साहिल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जिसे वो लीप ऑफ फेथ कहते हैं। उस 15 मुलाकातों वाले सच ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। उन्होंने अपनी वो हाई प्रोफाइल करोड़ों की नौकरी छोड़ दी, कैलिफोर्निया का अपना आलीशान घर बेच दिया और अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ देश के दूसरे कोने में अपने पेरेंट्स के घर के पास रहने चले गए। दुनिया ने कहा, तुम पागल हो गए हो, इतना शानदार करियर कौन छोड़ता है? लेकिन आज जब साहिल सुबह उठते हैं तो वो अलार्म की घंटी से नहीं, बल्कि अपने बेटे की हंसी से जागते हैं। वो हर रविवार अपने माता पिता के साथ लंच करते हैं। उन्होंने 15 मुलाकातों के उस डरावने गणित को सैकड़ों मुलाकातों में बदल दिया। उन्होंने अपनी दौलत को सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि यादों में गिनना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ हमें यही सिखाती है कि जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसे जीतना है। यह एक कैनवास है जिसे आपको अपनी मर्जी के रंगों से पेंट करना है। अगर आप सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और आपके पास समय नहीं है, सेहत खराब है और रिश्ते खोखले हैं, तो माफ कीजिए, आप अमीर नहीं हैं। आप सिर्फ एक बेहद गरीब अमीर आदमी हैं। आज ही एक छोटा कदम उठाएं। उस दोस्त को कॉल करें जिससे सालों से बात नहीं हुई। आज शाम को फोन घर छोड़कर 15 मिनट वॉक पर जाएं, या बस अपने पेरेंट्स के पास बैठें और उनकी बातें सुनें। क्योंकि अंत में कोई यह याद नहीं रखेगा कि आपने ऑफिस में कितने घंटे ओवरटाइम किया था या आपके हाथ में कौन से मॉडल का फोन था। याद सिर्फ यह रखा जाएगा कि आपने लोगों को कैसा महसूस कराया और आपने खुद अपनी जिंदगी को कितना जिया। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। इन 5 तरह की दौलत में से वो कौन सी वेल्थ है जिस पर आपको आज सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है? क्या वो टाइम है, सोशल है या फिर फिजिकल? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं आपकी कहानी और आपके विचार पढ़ना चाहता हूं। और अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव किया है तो इसे अपने किसी खास दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।